कभी कभी कुछ किताबें सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक आईना होती है जिसमें हम अपने समाज, अपनी यादों और अपने समय को साफ साफ देख पाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत, गहरी और भावनात्मक किताब है मदर मैरी कॉम्स टू मी, जिसे लिखा है भारत की सबसे शक्तिशाली और संवेदनशील लेखिकाओं में से एक अरुंधति रॉय ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉय बनर्जी और आज मैं आपको इस किताब की दुनिया में ले चलूंगा जहां राजनीति है, प्रतिरोध है, इतिहास है और इंसानी जज्बातों का कच्चा सच है। ये किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के धीरे धीरे खुलते फ्रेम देख रहे हों, जहां हर शब्द में दर्द, उम्मीद, प्यार और सवाल छुपे हुए हैं। मदर मेरी कम्स टू मी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अरुंधति रॉय के पिछले लगभग 30 वर्षों के लेखन, भाषणों और राजनीतिक चिंतन का संग्रह है। यह किताब उन आवाजों का दस्तावेज है जो दबा दी गईं, उन सवालों का रिकॉर्ड है जिनसे अक्सर बचा जाता है, और उन लोगों की कथा है जो इतिहास के पन्नों पर नाम नहीं बन पाए लेकिन जिनकी जिंदगियां राजनीति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। किताब की शुरुआत ही एक गहरी धड़कन से होती है, भारत की राजनीति, धर्म और पहचान की जटिलता। अरुंधति रॉय ऐसे लिखती हैं जैसे किसी कमरे में एक दीपक धीरे धीरे जल रहा हो और वो दीपक छाया में छुपे सच को धीरे धीरे उजागर कर रहा हो। कभी वे आदिवासी इलाकों की बात करती हैं जहां जमीन खिसक रही है, जहां जंगल गायब होते जाते हैं और जहां इंसान अपनी जड़ों से काट दिए जाते हैं। कभी वे दिल्ली की राजनीति को देखती हैं जहां स्लोगन्स हैं, नारों की भीड़ है, लेकिन उनके पीछे छुपी मानवीय कहानियां कहीं खो जाती हैं। कभी वे कश्मीर को छूती हैं जहां डर, उम्मीद और संघर्ष एक साथ सांस लेते हैं। कभी वे धार्मिक संघर्षों के बीच आम लोगों की चुप चीखों को आवाज देती हैं और कभी कभी वे अचानक बहुत पर्सनल हो जाती हैं। अपने जीवन, अपनी यादों और अपने अनुभवों को इतनी सच्चाई से लिखती हैं कि लगता है जैसे कोई अपना हमसे बात कर रहा हो। किताब का नाम मदर मैरी कम्स टू मी एक तरह से आशा और करुणा का प्रतीक। मदर मैरी यहाँ सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, वह है दया, संवेदना और मानवता का रूप जो हर कठिन समय में हमारे मन के दरवाजे पर धीरे से दस्तक देती है। अरुंधति रॉय की लेखनी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। वो जो दिखती चीजें हैं उनसे भी आगे देखने को कहती हैं। कभी वो हमसे पूछती हैं, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या विकास सबके लिए है? किस कीमत पर और किसके लिए? इस किताब में ऐसा लगता है कि वो हम सभी को जेंटली शेक करती हैं कि थोड़ा रुको, सोचो, महसूस करो, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो टीवी पर दिखती है। दुनिया वह भी है जो किसी मजदूर की आंखों में है, किसी किसान की आह में है, किसी महिला की चुप्पी में है, किसी बच्चे के खोए हुए सपनों में है। जो लोग अरुंधति रॉय की राइटिंग से परिचित हैं, उन्हें पता है कि उनकी भाषा कविता जैसी होती है लेकिन उसका असर हथौड़े जैसा। उनके शब्दों में दर्द भी है, सुंदरता भी है, क्रोध भी है और एक ऐसी उम्मीद भी जिसकी रोशनी हमेशा कम होने के बाद भी बुझती नहीं। इस किताब को पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगता है कि रॉय हमारे सामने एक बहुत बड़ा कैनवास खोल देती है जहां समाज की हर गरीबी, सत्ता, हिंसा, प्यार, दया, विद्रोह सब अलग अलग रंगों की तरह उभरने लगती है। किताब के कुछ हिस्सों में वे बहुत शांत और फिलोसॉफिकल हो जाती हैं, जैसे कह रही हो कि मनुष्य को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, उसे न्याय चाहिए, स्वाभिमान चाहिए और यह दुनिया उसे उतना देती नहीं जितना उससे ले लेती है। कभी कभी वे एकदम तीखी हो जाती हैं, सत्ता की आलोचना करते हुए, असमानता पर सवाल उठाते हुए और उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए जो कमजोरों की पीठ पर चढ़कर अपने साम्राज्य खड़े करते हैं। लेकिन हर अध्याय के भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जलती है, आशा की लौ, मानवता की लौ, और उसी वजह से यह किताब भारी होने के बावजूद थकाती नहीं बल्कि भीतर कुछ जगह देती है। अंत तक आते आते आपको महसूस होता है कि यह किताब सिर्फ भारत के बारे में नहीं है, ये मनुष्य होने के अर्थ के बारे में है, ये दुनिया को देखने के नए चश्मे के बारे में है, ये संवेदनशील बनने के बारे में है और शायद यही इस किताब की असली ताकत है कि यह आपको बदल देती है, थोड़ा सा अंदर से, खामोश तरीके से लेकिन गहराई से। दोस्तों, अगर आप ऐसी किताबें पसंद करते हैं जो आपके मन में सवाल पैदा करें, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, जो आपको समाज और दुनिया को गहराई से देखने की ताकत दें, तो मदर मैरी कॉम्स टू मी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं हूं जॉय बनर्जी, आपके साथ इस भावनात्मक, वास्तविक और गहरे सफर में चलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई आवाज और एक नई सोच के साथ।